बात इसमें यह है कि रियान पराग को वर्ल्ड कप में चांस दे या ना दे, क्योंकि रियान पराग जिस हिसाब से खेल रहा है, जिस हिसाब से उनका परफॉर्मेंस आ रहा है, रियान पराग को भाई वर्ल्ड कप खिलाना ही चाहिए। आप सोच के देखो यार, रियान पराग का जिस हिसाब से शुरू से लेके अभी तक का जो इस आईपीएल का जो परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस के हिसाब से रियान पराग को तो लेके जाना ही चाहिए, क्योंकि दूसरा इनके जगह पे कौन आएगा भाई? दूसरे जितना प्लेयर है सबको आप देख लो और रियान पराग का देख लो। रियान पराग उनमें से बहुत ही बेहतर है। ये जो जितना आप देख रहे हो रियान पराग का जो आप देख रहे हो, जिसमें आपका हो सकता है हार्दिक पांड्या का देख लो, या फिर जो आप जो जाडेजा हो, जो भी हो भाई, उसमें देख लो आप कि रियान पराग का कितना भाई कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। मैं तो ये बोलूंगा कि रिंकू सिंह का उस हिसाब से नहीं आ रहा है परफॉर्मेंस, जिस हिसाब से हम लोग सोच रहे हैं कि रिंकू सिंह का परफॉर्मेंस है भाई, उस हिसाब से नहीं आ रहा है। लेकिन आप देखो शुभम दुबे का, तो बात यह भी है कि शुभम दुबे और रियान पराग ये दोनों के ऊपर बहुत ही चर्चा हुआ है आज। एक तो है विराट कोहली को लेके ओपनर कौन होगा, दूसरा है भाई रियान पराग को, और तीसरा जो है भाई वो हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट शुभम दुबे का। क्योंकि हार्दिक पांड्या को सीधा सीधा ये बोल दिया गया कि भाई तुम अगर बॉलिंग करोगे, और बॉलिंग भी ऐसा कि अच्छा बॉलिंग करना पड़ेगा, तब जाके तुमको वर्ल्ड कप स्क्वाड में चांस मिलेगा, नहीं तो तुमको नहीं मिल सकता है वर्ल्ड कप टिकट। ये सीधा सीधा हार्दिक पांड्या को बोल दिया गया भाई। क्योंकि हार्दिक पांड्या देखिएगा बीते जो कुछ मैच हुआ था उसमें बॉलिंग नहीं किया था, और उस प्रेशर के वजह से शायद ये मीटिंग से पहले ही उनको बोल दिया गया था कि हार्दिक पांड्या की भाई बॉलिंग करना पड़ेगा तुमको, और इसलिए शायद ये जो पिछला मैच है उसमें भाई हार्दिक पांड्या बॉलिंग करने आए थे। तो हार्दिक पांड्या को बॉलिंग करने के लिए सीधा सीधा बोला गया, अगर बॉलिंग नहीं करते तो उनको मैच में जो स्क्वाड है भाई, जो वर्ल्ड कप T20 स्क्वाड होने वाला है उसमें उनका चांस नहीं होगा, वो फ्लाइट में इनका जो टिकट होगा भाई वो नहीं होगा। ये बोल दिया गया है हार्दिक पांड्या को, क्योंकि हार्दिक पांड्या का देखा जाए तो उस हिसाब से भाई रन तो दूर का बात है, उसका स्ट्राइक रेट बहुत ही कम है और बहुत ही एवरेज खराब है, रन ही नहीं आ रहा है T20 में। इस आईपीएल में आप उठा के देख लीजिए, इसका रन नहीं है, उसका रन शायद 145 150 ऐसा कुछ एक रन होगा शायद, उससे ज्यादा इसका रन नहीं है। और जो है उसका बॉलिंग भी उस हिसाब से नहीं कर पा रहा है। तो वो जो बीसीसीआई का जो मीटिंग था जिसमें रोहित शर्मा राहुल द्रविड़ था भाई, उन्होंने जो मीटिंग में ये डिसाइड किया कि हार्दिक पांड्या को डायरेक्ट बोल दिया गया, तुम जो भी आपका अनाउंस होने तक जितना मैच मिलेगा, 2-3 मैच जो मिलेगा उसमें अच्छा बॉलिंग करना पड़ेगा और बैटिंग भी करना पड़ेगा, तब जाके तुमको चांस मिलेगा। और ये उनके जगह पे, हार्दिक पांड्या के जगह पे देख रहा है शुभम दुबे को। शुभम दुबे को देख रहा है भाई बीसीसीआई सिलेक्टर्स, कैप्टन कोच सब मिलके ये सोच रहा था, ये बात हो रहा था कि शुभम दुबे को कैसे फिट किया जाए। अगर हार्दिक पांड्या का ऐसा परफॉर्मेंस और 2 मैच में आते हैं तो हार्दिक पांड्या को बिठा देंगे और शुभम दुबे को उनके जगह खिलाएंगे। शुभम दुबे को ये लोग का जो चर्चाओं में जो न्यूज में आ रहा था, जिसमें ये थोड़ा एक प्रॉब्लम इनको लग रहा था, थोड़ा ही लग रहा था जो है कि बॉलिंग। शुभम दुबे इस आईपीएल में बॉलिंग नहीं कर रहा है, क्योंकि शुभम दुबे को भाई इंपैक्ट प्लेयर के हिसाब से जो है चेन्नई खिला रहा है इनको, तो उनको जो है बॉलिंग नहीं करवा रहा है। अगर बॉलिंग करवाता चेन्नई तो शायद कि अगर बॉलिंग अच्छा हो जाता इनका 2-3 मैच में, तो फिर इनका वर्ल्ड कप में 100% पक्का था, क्योंकि बैटिंग का कोई शक नहीं था किसी को। शुभम दुबे जिस हिसाब से बैटिंग कर रहा है, उनका बैटिंग पे किसी का कोई शौक मतलब डाउट नहीं है, वो अच्छा बैटिंग कर रहा है भाई, वो तो लंबा लंबा हिटे मार रहा है यार। चेन्नई को तो भाई आधा से ज्यादा रन यही बना के दे देता है पूरा आईपीएल में, देख लीजिए आप। तो उनका बैटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन इंडिया को चाहिए एक प्रॉपर ऑलराउंडर, जो कि हार्दिक पांड्या है। ऑलराउंडर के तौर पे हार्दिक पांड्या एक प्रॉपर ऑलराउंडर है, लेकिन बंदे का रन नहीं आ रहा है इस साल। तो अगर जिस बंदे का रन नहीं आ रहा है तो वो नाम की वजह से तो लेके नहीं जा सकता है। तो हार्दिक पांड्या को अल्टीमेटम दे गया, भाई साहब तुम अगर अच्छे से बॉलिंग करोगे, बैटिंग करोगे, तभी तुमको चांस मिलेगा, नहीं तो हम लोग शुभम दुबे के साथ जा रहा है वर्ल्ड कप में। और शुभम दुबे के साथ जा रहा है वर्ल्ड कप में, जो कि 90% भाई पक्का हो गया। शुभम दुबे जाने वाला है वर्ल्ड कप में, 90% मैं बोल रहा हूं पक्का हो गया। अभी शुभम दुबे का अगर 2-3 ओवर करवा लेता है भाई चेन्नई, इंपैक्ट प्लेयर के नहीं पूरा बॉलिंग करवा लेता है ना, तो ये जो शुभम दुबे है ना, ये पक्का हो जाता है वर्ल्ड कप के लिए। क्योंकि शुभम दुबे का कुछ चीजों का कमी नहीं है, सिर्फ बॉलिंग करवाता है चेन्नई तो उनका हो जाता था। लेकिन क्या है कि चेन्नई उस हिसाब से उनको नहीं खिला रहा है, इंपैक्ट प्लेयर के हिसाब से खिला रहा है।
उसके बाद जो चर्चा था मैं आपको बताया रियान पराग, क्योंकि रियान पराग जो है इनका भी कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन रियान पराग बहुत डिस्कशन इनके बारे में भी हुआ। जिस हिसाब से ये आईपीएल में रियान पराग खेल रहा है, आप देखिए रियान पराग का मैं स्कोर आपको अगर बता दूं तो भाई इनका मैं आपको बता देता हूं कि रियान पराग का जो स्कोर है मैं आपको एक बार बोल देता हूं। भाई साहब रियान पराग ने आपका जो है एलएसजी के जो अगेंस्ट शुरुआत में जो उनका मैच था भाई लखनऊ के अगेंस्ट, उन्होंने 29 बॉल में मारा था 43 रन, जिसमें एक 3 छक्का मारा था, एक 4 मारा था। उसके बाद जो मैच था वो डीसी के अगेंस्ट में था, जहां पे 45 बॉल पे उन्होंने 84 रन बनाए, जहां पे उन्होंने 6 सिक्स मारा भाई, 6 सिक्सेस मारा और 7 4 मारा, जिसमें आपका 84 रन था उनका 45 बॉल में। और उसके बाद जब तीसरा मैच जो था उन्होंने खेला, वो खेला भाई एमआई के अगेंस्ट, जहां पे उन्होंने 39 बॉल में 54 रन बना, जहां पे मैच को जिता के ले गया। 39 बॉल में 54 रन बनाया था। उसके बाद उन्होंने खेला भाई आरसीबी अगेंस्ट, जहां पे उनका बल्ला नहीं चला था, 4 में 4 ही रन बना पाया था। उसके बाद फिफ्थ मैच खेला उन्होंने, वो खेला भाई 48 बॉल में 76 रन, जो खेला जीटी के अगेंस्ट, 48 बॉल में 76 रन। उसके बाद जो उन्होंने सिक्स्थ मैच खेला वो वर्सेस पंजाब के साथ खेला, जहां पे 18 बॉल में 23 रन, यहां पे थोड़ा उनका रन जो है वो कम बना। और जो कल उनका मैच था वो भाई 7वां मैच खेला उन्होंने केकेआर के अगेंस्ट, जिसमें उन्होंने 14 बॉल में 34 रन बनाया। बहुत ही बेहतरीन पारी खेले थे उन्होंने। जो केमियो जो हम लोग बोलते हैं ना, वो जो तुरंत आके फास्ट रन बना देता है, वो वाला रन बना के दिया। बंदा आते ही 5th गियर में रन बनाने लगा था। तो वो जो रियान पराग का टोटल इस साल जो भाई रन बनाया आईपीएल में 7 मैच में, वो बनाया है 318 रन, जो कि टॉप 5 के लिस्ट में वो दूसरे नंबर पे है। विराट कोहली के बाद ही रियान पराग का नाम आता है टोटल जो आज टॉप स्कोरर है। तो भाई साहब ये जो रियान पराग है भाई, इस साल अब 7 मैच हुआ है अभी तक, जिसमें उन्होंने 22 4 मार चुका है और 20 सिक्सेस मार चुका है। तो आप सोच सकते हो किस हिसाब से रियान पराग का जो है राइज जो है वो भाई किस हिसाब से बढ़ रहा है, किस हिसाब से वो मतलब स्कोरे कर रहा है और बड़े बड़े टीम के अगेंस्ट में रन मार रहा है। तो इसलिए रियान पराग का बातें वर्ल्ड कप तक चल रहा है कि भाई वर्ल्ड कप में इसको लेके जाए कि ना जाए। और जितना मुझे लग रहा है रियान पराग का, मैं एक बार बताया भी था, इससे पहले भी वीडियो में बताया था कि रियान पराग वर्ल्ड कप में जा रहा है। अगर 2 मैच और अच्छा आ जाए और 2 मैच इनका अच्छा आ जाए ना, तो रियान पराग भी वर्ल्ड कप जा रहा है भाई। अभी किसी के जगह खिलाओ वो तुम जानो भाई, बीसीसीआई वाला रोहित शर्मा जाने, लेकिन खिलाई वर्ल्ड कप में वो जा रहा है, किसी भी की भी जगह में जाए। अगर अभी बात यह है भाई, जहां पे आपका बात विराट कोहली का आ जाता है, तो अगर विराट कोहली ओपनिंग करता है तो सीधा भाई आपका जायसवाल बाहर होता है। एकदम ये एक्यूरेट डायरेक्ट भाई जायसवाल बाहर होता है। विराट कोहली अंदर आता है तो भाई जायसवाल बाहर होता है, क्योंकि विराट कोहली आता है तो ओपनर खेलेगा। अगर 3 नंबर पे विराट को खिलाना ही है तो रिंकू सिंह बाहर होता है। ये एकदम पक्का है, ये सबको पता है भाई, बीच में जगह नहीं है। आपका रोहित शर्मा हो गया, विराट कोहली हो गया ओपनर। तीसरे नंबर पे आ जाएगा सूर्य कुमार भाई। अभी चौथे नंबर के लिए आपका जो है वो चल रहा है। चौथे नंबर पे अगर रियान पराग आता है, मैं इसलिए बोल रहा हूं चौथे नंबर पे रियान पराग आता है ना, तो मतलब तबाही मच जाएगा भाई। 5वें नंबर पे जहां पे हार्दिक पांड्या का बात चल रहा है, वहां पे बात ये आ रहा है कि वहां पे शिवम दुबे का नाम हो सकता है। जहां पे हार्दिक पांड्या का बात चल रहा था, हार्दिक पांड्या को अल्टीमेटम दे गया भाई, उनको बोल दिया गया सीधा सीधा। तो हार्दिक पांड्या का चांसेस अभी बहुत कम गया है और शिवम दुबे का चांसेस बहुत बढ़ गया है। उसके बाद जो आपका आता है भाई जो है कि उसके बाद तो आपको पता ही है, जो भी है आपका जडेजा होगा, जो होगा उसके बाद जो प्लेइंग 11 आपको पता ही है। लेकिन ये 2-3 नाम जो है उसका जो प्रेशर वो भाई हार्दिक पांड्या के ऊपर बहुत ज्यादा है, क्योंकि 3 ही मैच बाकी है। शायद कुछ ही दिन के अंदर जो एक उनका डेडलाइन तो दिया हुआ है कि भाई स्क्वाड अनाउंस करना पड़ेगा, तो कुछ ही दिन के अंदर आपका जो वर्ल्ड कप T20 स्क्वाड आ जाएगा और उसमें देखना दिलचस्प होगा भाई किसका नाम है किसका नहीं है। क्योंकि सीधा का बात है भाई, जिस हिसाब से रियान पराग और आपका शिवम दुबे खेल रहा है, उनको आप कैसे भाई आप भूल सकते हो। उनको जगह देना ही पड़ेगा, अगर वो कुछ दिन में और अच्छा परफॉर्मेंस दे देगा तो। अभी तक तो अच्छा है, अभी तक ही अगर जगह नहीं दोगे तो भी बहुत सवाल उठेगा बीसीसीआई पे। और अगर इनका परफॉर्मेंस आ जाए और उनको चांसेस नहीं दोगे वर्ल्ड कप में, फिर तो भाई क्या ही मतलब बवाल मच जाएगा।
तो मुझे लगता है भाई ये जो न्यूज में आ रहा था यही है। मयंक यादव के नाम पे भी बहुत चर्चा हुआ, जो फास्टेस्ट आईपीएल पेसर है भाई। टॉप स्पीड था इनका 157 शायद, ऐसा कुछ था। तो इनका भी नाम का चर्चा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा जो मीटिंग का जो टॉपिक था चर्चा का, वो था विराट कोहली, रियान पराग और शिवम दुबे। शिवम दुबे रिप्लेस करेगा भाई हार्दिक पांड्या को, जो बात चल रहा है। तो ये है न्यूज, आगे देखते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है, जो भी ऐसा आता है, तो मैं वो वीडियो लेके आऊंगा। और मुझे लगता है भाई वो ज्यादा दूर नहीं है, जो बड़ा मीटिंग का ऐलान होने वाला है, उसमें पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, पूरा साफ हो जाएगा भाई उसमें।